विराज ने उस पीले बाल वाले लड़के के मुक्के का तो सामना कर लिया था, लेकिन इसी के साथ उस पीले बाल वाले लड़के को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे चुका था। छोड़ इसे, जाने दे उसे। विराज को अपनी कोई टेंशन नहीं थी। विराज को तो बस जानवी की फिक्र थी। यही सोचते हुए विराज ने एक जोरदार लात मारते हुए उस पीले बाल वाले लड़के पर हमला किया। विराज की लात खाकर वो पीले बाल वाला लड़का जमीन पर गिर गया था। जानवी की पकड़ भी उससे छूट गई थी। जल्दी करो, जाकर कार में बैठो, विराज ने तुरंत ही जानवी से कहा। विराज की बात सुनकर जानवी तुरंत ही कार की तरफ भागी। शंकर का दूसरा दोस्त जानवी को पकड़ना चाहता था, लेकिन विराज ने जल्दी से अपना जूता उतारकर और लाल आंखों के साथ उस आदमी को घूरते हुए अपना जूता फेंककर उस पर हमला कर दिया था। विराज का जूता सीधा उस आदमी के मुंह पर लगा। उस आदमी की स्पीड भी कम हो गई और साथ ही साथ उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख भी सुनाई दी। इस सब के बीच जानवी कार में जाकर बैठ गई थी। धत तेरी की, तुम लोगों से एक लड़का और लड़की भी नहीं संभाले जाते। लगता है अपन को ही सब कुछ करना पड़ेगा। जब शंकर ने अपने दोस्तों को देखा जो पूरी तरह से जानवी को पकड़ने में असफल साबित हुए थे, तो तुरंत ही शंकर गुस्से से तिलमिला गया था। तुरंत ही शंकर ने अपने दोस्तों को देखते हुए कहा, मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूं। अगर 3 मिनट में तुम उस लड़की को नहीं पकड़ पाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शंकर की बात सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सभी को शंकर की काबिलियत बहुत अच्छे से पता थी। वो शंकर के सामने कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। शंकर के दोस्त फिर से पूरी तरह से तैयार खड़े थे। एक आदमी कार की खिड़की को तोड़ने की और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, तो बाकी के 3 आदमियों ने विराज को घेर लिया था। ओए लड़के, अभी भी समय है, सरेंडर कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए और उसने विराज पर हमला करने की कोशिश की। रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ। जैसे ही उस आदमी ने हवा में अपना हाथ लहराया कि तभी एक कड़क आवाज गूंजते हुए सभी के कानों में पहुंची। वो आवाज ज्यादा दूर से नहीं आई थी। उस आवाज को सुनकर सभी लोगों की नजरों ने उस आवाज का पीछा किया, तो पाया कि वो बूढ़े अंकल जो रेस्टोरेंट में शंकर के सामने खड़े हो गए थे, वो इस बार भी विराज को बचाने आ गए थे। अरे बाप रे, असली हीरो आ गया, मैं तो डर गया। सभी लोग रुक जाओ, वरना ये हीरो हम सबको जान से खत्म कर देगा। उस बूढ़े अंकल का मजाक बनाते हुए शंकर ने माहौल को गुदगुदा कर दिया था। इसी के साथ शंकर को उन बूढ़े अंकल पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तुरंत ही शंकर ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अंकल आप इधर क्या कर रहे हो? डिनर हो गया? मिठाई खाई? नहीं खाई तो जाओ मिठाई खाओ, यहाँ रुकोगे तो मार खाओगे। मुझे डर है कि कहीं अपुन का हाथ उठ गया तो तुम्हारी हड्डियों का कचुम्बर निकल जाएगा, और अगर अपुन ने तुम्हें नहीं मारा तो अपुन के ही लोगों के सामने अपुन की इज्जत का फालूदा बन जाएगा। अब तुम ही बताओ कि अपुन क्या करे। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत समय से मैंने किसी से फाइट नहीं की है, इसी के साथ मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे ही उन अंकल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही शंकर का खून और भी ज्यादा खौलने लगा था। शंकर ने उम्मीद नहीं की थी कि एक बूढ़ा आदमी इतना निडर होकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। शंकर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, लेकिन आज उसकी मुलाकात ऐसे 2 लोगों से हुई, एक विराज और दूसरे वो बूढ़े अंकल जो शंकर से ज्यादा एरोगेंट लग रहे थे। लेकिन शंकर हर मामले में उनसे ज्यादा एरोगेंट था। भला वो इस चुनौती को सुनकर कैसे ले सकता था? अंकल मैं तुम्हें पहले ही बता रहा है कि अपुन की फाइट में कोई रूल नहीं होता है, जो मिलता है उससे हमला करने का। अभी समय है, सोच लो, क्यों अपनी मौत को खाली पीली फोकट में बुलावा दे रहे हो? तुम्हारी उम्र सत्संग करने की है, यहाँ अखाड़े में उतरकर मरना चाहते हो? एडवांस में वार्निंग दे रहा है अपुन,
बाद में बोलना मत कि बताया नहीं था। वैसे तुम बाद में बोलने लायक कहां बचोगे। शंकर ने एक बार फिर से उन अंकल का मजाक बनाते हुए कहा। इसी के साथ अब शंकर का अटेंशन विराट से हटकर उन अंकल पर जा चुका था। इधर आओ और इस बुढ़े को मौत के घाट उतार दो। कौन करेगा? शंकर ने अपने दोस्तों को आदेश देते हुए पूछा। शंकर भाई, मैं करूंगा। जब उस पीले बाल वाले लड़के को पता चला कि वो बूढ़े अंकल भी मैदान में उतर चुके हैं, तो तुरंत ही उस पीले बाल वाले ने उन्हें चुनौती दे दी थी। वो पीले बाल वाला लड़का उन अंकल को मारने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहा था। वो अंकल लगभग 60 साल के या फिर उससे ज्यादा ही होंगे। उनके शरीर में इतनी ताकत कहां कि वो एक जवान लड़के से मुकाबला कर सके। यही सब सोचते हुए वो पीले बाल वाला लड़का भागते हुए उस अंकल की तरफ बढ़ने लगा था। बूढ़े अंकल, मेरे पहले वार से बचो, बाद में मुझे बुली मत करना। इसी के साथ उस पीले बाल वाले लड़के ने हवा में अपना हाथ लहरा दिया था। ओह, ऐसी बात है, तो फिर तुम भी संभल कर रहना। ये बोलते हुए उन अंकल ने भी 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, लेकिन उनकी तरफ से हमला करने जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उस पीले बाल वाले लड़के का हाथ अंकल के नजदीक आया, वैसे ही अंकल ने नीचे झुककर उस पीले बाल वाले लड़के के हमले को नकार दिया था और उसी वक्त अंकल ने अपना हमला किया। एक जोरदार मुक्के के साथ उस पीले बाल वाले लड़के का स्वागत किया और उसके सर पर अपनी कोहनी मारते हुए जमीन पर पटक दिया था। पार्किंग लॉट अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी उस पीले बाल वाले लड़के को आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। अरे बाप रे, ये बूढ़ा तो प्रोफेशनल निकला रे। उन अंकल का फर्स्ट मूव देखकर शंकर की जीभ उसके दांतों में अटक गई थी। तारे देखने के बावजूद भी उस पीले बाल वाले लड़के की अकड़ अभी भी गई नहीं थी। साले बुड्ढे, तूने मुझे मारा। अपने सर को पकड़ते हुए उस पीले बाल वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ तो तुझे ही मारा, क्या हुआ? तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया क्या? कैसा है रे तू? इतना कमजोर है कि एक बूढ़े आदमी का वार नहीं झेल पाया? कैसे कैसे लोग पाले हुए तेरे बॉस ने अपनी टीम में। उन बूढ़े अंकल ने उस पीले बाल वाले लड़के के साथ साथ शंकर का भी मजाक बना दिया था। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। अभी रुक बुड्ढे, तुझे बताता हूं कि कौन कमजोर है। ये बोलते हुए वो पीले बाल वाला लड़का तुरंत ही जमीन से खड़ा हुआ और उसने एक बार फिर से उन अंकल पर हमला कर दिया था। इस बार वो अंकल ना तो आगे बढ़े, ना पीछे बढ़े और ना ही नीचे झुके। उस पीले बाल वाले लड़के के हाथ को अपनी तरफ आने दिया और जैसे ही वो हाथ उनके चेहरे की तरफ आया, वैसे ही उन अंकल ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और जोर से दबा दिया था। आ आ आ की चीख के साथ वो पीले बाल वाला लड़का करहाने लगा था। जब शंकर ने इस नजारे को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उसने जो कुछ भी देखा वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर था। भले ही वो पीले बाल वाला लड़का कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन एक 60 साल के बूढ़े आदमी से पिट जाए, ऐसा कैसे हो सकता था? उस कमीने ने शायद कुछ ज्यादा ही पी लिए। मनी मन शंकर ने उस पीले बाल वाले लड़के को कोसा और अनामिका का हाथ पकड़कर अब शंकर के कदम सीधा उस बूढ़े अंकल की तरफ बढ़ने लगे थे। मान गए अंकल, तुम्हारे पास में गजब के स्किल्स हैं, लेकिन क्या तुमने ताइक्वांडो का नाम सुना है? ये बोलते हुए शंकर ने उन अंकल को अपना एक सॉलिड ताइक्वांडो पोज दिया। शंकर के एक्शंस देखकर वो अंकल मुस्कुराते हुए उसका मजाक बनाने लगे। ये पोज गलत है और साथ ही साथ तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। ऐसे में तुम्हारी लात का फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा। जैसे ही शंकर ने उन अंकल की बात सुनी, वैसे ही शंकर का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। अंकल, तुम्हें पता भी है ताइक्वांडो किस चिड़िया का नाम है? बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। यही तो फर्क है तेरे में और मेरे में बेटा। तेरे लिए ताइक्वांडो चिड़िया है, लेकिन मेरे लिए ये एक कला है।
अभी अंकल ने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि तभी शंकर ने उन अंकल को बीच में ही टोकते हुए कहा, अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना बुड्ढे, चल अब बचकर बता। और इसी के साथ शंकर ने ताइक्वांडो ट्रिक के जरिए उन पर हमला बोल दिया था। इससे पहले कि शंकर की लात उन अंकल के शरीर को छू पाती, उन अंकल ने शंकर की इस चाल को ऐसा जवाब दिया कि शंकर अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ गया था। जब उन अंकल ने शंकर को जमीन पर बैठा हुआ देखा तो उन्होंने फिर से शंकर का मजाक बनाते हुए कहा, अबे मोटू, तू तो उस पीले बाल वाले से भी कमजोर निकला रे। अगर कोई आम दिन होता और कोई शंकर को कमजोर बोलता तो शंकर उस इंसान की जान ले लेता, लेकिन यहां पर सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई थी। उन अंकल के एक्शन और मूव्स देखकर शंकर को पता चल गया था कि उन्होंने ताइक्वांडो में महारत हासिल कर रखी है। ऐसे में शंकर उनका मुकाबला किसी भी तरह नहीं कर सकता है। अब शंकर को उन अंकल को इज्जत के साथ अपनी तरफ लेना था। अपनी नजरों को नीचे रखते हुए शंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अंकल, तुम्हें दूसरों के लफड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा मत करो, हमारे लफड़े को हम सुलटा लेंगे। तुम जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो अपन ऐसा दिखावा करेगा कि हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम तो अपन के गुरु हो, तुमको अपने चेले को आगे बढ़ाना चाहिए। शंकर की बात सुनकर उन अंकल के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई थी। बेटा, मुझे किसी को भी अपना शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है, और तेरे जैसा शिष्य तो बिल्कुल भी नहीं। एक पर एक ताना मारते हुए वो अंकल अपना बदला शंकर से लेते जा रहे थे। उन अंकल की बात सुनकर शंकर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने तुरंत ही अपने गुस्से को कंट्रोल में किया और बोला, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है, लेकिन अपन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, तुम यहां से चले जाओ। अपन को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और तुमको भी अपन से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्यों अपन के साथ ऐसा कर रहा है? तुम अपन के रास्ते में क्यों आ रहा है? शंकर ने कभी नहीं सोचा था कि उसका मुकाबला किसी ऐसे इंसान से होगा जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शंकर पूरी तरह से फंस चुका था और ऐसे में वो बस उन अंकल को वहां से जाने के लिए कह सकता था। सुन मोटू, मैं कभी भी किसी के रास्ते में आकर किसी को परेशानी नहीं देता हूं, लेकिन अगर आज तुझे परेशानी हो रही है तो उसकी वजह सिर्फ तू है। तू खुद इसकी सबसे बड़ी वजह है। तेरी हरकतों की वजह से ही आज मैं तेरे रास्ते में खड़ा हूं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं डील नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम्स की सारी जड़ तू खुद है। उन बूढ़े अंकल ने तो शंकर को सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, लेकिन एक गुंडा कहां समझता है? उसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ रिवेंज दौड़ रहा था। वो अलग बात है कि वो उन अंकल का कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मन ही मन वो उन अंकल को कोसने लगा था। शंकर भाई, मैं इस लड़की को पकड़ लिया है। अचानक से विराज को कार के पास से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर तुरंत ही विराज ने कार की तरफ देखा और उसके दिल की धड़कन उतर सी गई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन जाह्नवी को एक आदमी ने पकड़ लिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि वो पीले बाल वाला लड़का ही था। ओए पीले बाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस खेल में शंकर का कॉन्फिडेंस उन अंकल के आ जाने से जीरो हो गया था। शंकर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो वापस से इस खेल में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि पीले बाल वाले लड़के ने जाह्नवी को दबोच लिया है तो शंकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तुरंत ही शंकर भागते हुए उस पीले बाल वाले लड़के की तरफ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, उधर हट, अपन को पकड़ने दे इसे। इसी के साथ शंकर ने उस पीले बाल वाले लड़के के हाथों से जाह्नवी को अपनी तरफ दबोच लिया था। शंकर अब जाह्नवी के साथ क्या करेगा? क्या वो अंकल जाह्नवी को बचा पाएंगे या फिर शंकर जाह्नवी को लेकर फरार हो जाएगा? वो अंकल कौन थे? क्या उनका वजूद विराज के कोई काम आ पाएगा? आखिर अब विराज की क्या चाल होगी? कैसे विराज जाह्नवी को बचाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।